ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास आठवले और कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। सरकार इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गणमान्य अतिथियों को संबोधित भी करेंगे। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। समिति विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करने के साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों का निर्णय भी करती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करना हर्ष का विषय है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह केदारनाथ मार्ग पर छिदवासा के निकट भूस्खलन में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 5 घायल हो गए। मृतकों में 2 महाराष्ट्र के हैं और 1 स्थानीय निवासी है। ये श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। सूत्रों के अनुसार ये दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए सिविल सेवा आवेदकों संबंधी विवादित कोटा प्रणाली पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कक्षाओं में लौटने का आग्रह किया है। इससे पहले बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश में झड़पें हुई थीं, जिनमें कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी नौकरियों को लेकर भड़के असंतोष के बाद सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया था और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार से इंटरनेट और एसएमएस सेवा निलंबित है और बुधवार से विश्वविद्यालय तथा कॉलेज बंद हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया और जीवन को नई दिशा दी है। भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त होने पर बोध गया से सारनाथ की यात्रा की थी और आज ही के दिन अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में इस समय भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी का मुकाबला फ्रांस के फैब्रिस मार्टिन और यूगो हम्बर्ट के साथ चल रहा है। गेस्टार्ड में खेले जा रहे मैच में पहला सेट मार्टिन और हम्बर्ट ने 6-3 से जीत लिया है। दाम्बुला में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में भारत और संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला जारी है। जीत के लिए 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में बिना विकेट खोए 11 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।